जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट टाइम जो कंसेप्ट देखा था वो था एंगल्स के ऊपर, कि अगर हमको एंगल्स दी हो और अगर हमको पहचानना हो कि वो जो ट्रायंगल बना हुआ वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो आज जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं के अंदर क्या सीखने वाले हैं कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो ट्रायंगल किस फॉर्म में बनेगा। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आज सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहचानना हो तो ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी उसको देखना। यहाँ पे मैंने एंगल सी को क्या माना है, यहाँ पर मैंने एंगल सी को लार्जेस्ट साइड माना है। ओके, लार्जेस्ट साइड माना है, तब ये मेरा एंगल सी हो गया, मेरा ए हो, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा ए हो गया। ओके, और एंगल सी क्या है मेरा, एंगल सी इज माई लार्जेस्ट साइड, क्योंकि एंगल सी इज माई लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि मैंने एंगल सी को क्या किया है, बड़ा रखा है। समझ गए, ऐसा अज्यूम करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको वैल्यूज दी होंगी, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माना लेट लेट सी बी द एंगल सी बी द लार्जेस्ट साइड और लार्जेस्ट एंगल। देखो ये एंगल आएगा, साइड नहीं आएगा, ये लार्जेस्ट एंगल आएगा और सी क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक सी बन जाएगा लार्जेस्ट साइड। ओके, लार्जेस्ट साइड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर सी आपका लार्जेस्ट साइड है तो उसका स्क्वायर छोटा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। ओके, वो क्या होगा, छोटा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। वो क्या होगा, मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस देन व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पे देखने को मिलता है तो वो क्या है मेरा, वो है मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल है, इतना टफ नहीं है कि आप लोग समझ ना पाओ। समझ गए, स्कूल में भले आपने कुछ ना किया हो बट ये उतना टफ भी नहीं है कि आप लोग इस एज में ना समझ पाओ, 20-21 की उम्र में। देखो अभी यहाँ पे क्या है मेरा, ये मेरा है 90 डिग्री। अब अगर मुझे पहचानना है कि मेरा कोई ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरा सी है, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है। तो एंगल सी मेरा क्या है, सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो सी क्या रहेगा मेरा, लार्जेस्ट रहेगा। आपको हमेशा लार्जेस्ट से ही कंपेयर करना है, लार्जेस्ट साइड से। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों लार्जेस्ट साइड बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखो ये सारी जो कंडीशंस है ना, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको मालूम है कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलता है। समझ गए, इसीलिए इसको अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड का स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ओके, चलो चलते हैं अभी तीसरे के ऊपर। ये मेरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी बनाना है किसी को तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का यूज करता है एग्जामिनर। समझिए, एग्जामिनर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का यूज करता है। देखो अभी यहाँ पे ये मेरा सी है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब ये जो एंगल मेरा यहाँ पर है, ये देखो, दूसरा रंग लेता हूँ, काली लेता हूँ। देखो, अब ये जो एंगल मेरा यहाँ पर है, ये क्या है मेरा, लार्जेस्ट एंगल है। लार्जेस्ट एंगल का मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट एंगल का मतलब हो गया मेरा लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सी स्क्वायर बड़ा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। समझ गए, सी स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। मतलब यहाँ पे एंगल सी क्या है मेरा, लार्जेस्ट है। इसका लार्जेस्ट एंगल होने की वजह से साइड सी क्या बन जाएगा मेरा, लार्जेस्ट साइड बन जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर। और अगर हिंदी में आप सबको लिखना हो ना तो उसको लिख
इसको आप लोग लिख सकते हो न्यून कोण, और इसको लिखते हो समकोण, और ये होता है आपका अधिक कोण। हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट लिखो आप लोग, ओके। चलो अब इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जो होता है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन कहाँ आ गया, देखो एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, देखो सी लाइक वाइट, देखो सी स्क्वायर इट इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ गए। ये आपका क्या होगा, ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑप्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। देखो ये कंडीशंस ना भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये आपके लिए। कि अगर कभी एग्जाम में आपको रेशियो दे दिया, कुछ भी दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा ये कौन सा ट्रायंगल बना सकता है, एक्यूट, राइट या फिर ऑब्ट्यूस, तो वहां पे आपको ये कंडीशंस मालूम होनी चाहिए जिससे कि आप बता सको। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया मानो, देखो और यहाँ से एक मैं लाइन मार दूं, दिस स्ट्रेट लाइन हो गई। चलो देखो अभी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मारा, ओके। ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्टेक्स ए है, जाने तो वर्टेक्स नहीं मानता हूं मैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ओके। अब देखो कि मैंने इस टोटल साइड को ए माना, इस पूरे नीचे वाले को ना, इस पूरे नीचे वाले को मैंने बी माना, ओके, और यहाँ को मैंने सी माना, ओके। अब मान लो ये मेरा हाइट एच है, ये मेरा हाइट एच है, और इसको मैंने एक्स माना, तो ये लेंथ क्या बन जाएगा, ये लेंथ मेरा क्या बन जाएगा, बी माइनस एक्स बन जाएगा। समझ गए। अब देखो, अब मैं अगर पूरे ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, सिर्फ किसके ऊपर, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर, क्या ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। मैंने पी एस आर पे क्या लगाया, मैंने ट्रायंगल ट्रायंगल पी एस आर के ऊपर क्या लगाया, मैंने इसको थोड़ा साइड में कर दो। मैंने ट्रायंगल पी एस आर के ऊपर क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, यहाँ मुझको मिल जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो, अब ये जो एच है ये कौन से साइड से जुड़ा हुआ है, और ये ट्रायंगल पी क्यू एस से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एस। अब अगर मैं इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, यहाँ क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि ये मेरा क्या है, थर्ड साइड है। अब यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच स्क्वायर में को मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी आपको मालूम है कि ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, तो एच स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आपको फॉर्मूला निकालना है जिसके अंदर आपका ए बी सी तीनों का रिलेशन बनेगा। समझ गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, माइनस को अंदर भेज दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू बी एक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझको, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स।
ये आपका होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और आप इसको भी प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हो। आप यहाँ से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या मिल जाएगी आपको, बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस 2bx। समझ गए, ये तीनों के आपके प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और अगर आपने 11th की डिग्री अपनी साइंस से ली है तो आपने वेक्टर्स के अंदर अपने मैथ्स में ये पढ़ी होगी क्लास 11th में, मे बी पॉसिबल शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होगी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके, समझ गया आपको। ये आपका ये आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह अभी तक नहीं है, बट अगर कभी पूछ लिया आपको, अगर ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको ए बी सी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कभी आपको अगर इसकी वैल्यू पूछ ली या फिर इसकी वैल्यू पूछ ली ये देके, तो आप लोग निकालने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद होगा तब। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे ना आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया 5, 7 और 10। अब बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल कौन सा है। जब भी पूछा जाए कि कौन सा ट्रायंगल है, फोकस ऑन लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड के ऊपर फोकस करो हमेशा। क्या, लार्जेस्ट साइड के ऊपर हमेशा फोकस करो कि आपका लार्जेस्ट साइड कौन सा है। लार्जेस्ट साइड क्या, हमारा 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है, बाकी दोनों का स्क्वायर लिखना है। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये क्या है आपका 100 है, ये आपका क्या बन जाएगा 25 प्लस 49 मतलब 74। अब देखो यहाँ पे, इनमें से बड़ा छोटा का रिलेशन तो बनाने जाओगे तो ये आपका क्या होगा, बड़ा निकलेगा। मतलब 10 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है मेरा ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ गए, बस इतना इजी है ये। और अगर इतना इजी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नालायको और मेहनत करो तुम लोग। समझ गए, चलो अब इसके बाद जाते हैं हम लोग। मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर, व्हाट इज दिस, देखो 11.7, 16.9 और लिखो 23.4। ओके, चलो अब बताओ ये मेरा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, सॉरी। चलो अब देखो, कभी अगर आपको बड़ा नंबर दिख जाए और उसने अगर पूछा कि ट्रायंगल का कौन सा फॉर्म है, तो फाइंड कि उनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा, कि ऐसा कौन सा कॉमन कॉमन नंबर है जिससे डिवाइड होता है। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं पहले इन सबको ना 0.1 से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने इन सबको क्या किया, 0.1 से डिवाइड किया, मतलब 10⁻⁻1 से डिवाइड किया, तो ये मेरा बन जाएगा 117, 169 और 234। एक साथ में मैं तीनों को डिवाइड मार सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद अब देखो, अब मैं इसको ना 13 से डिवाइड करता हूँ। 13 से डिवाइड करते ही मेरा ये बन जाएगा 9, ये मेरा बन जाएगा 13 और ये मेरा बन जाएगा 18। समझ गए, अब देखो ये अब ये क्या हो गया, अभी छोटा हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालना इजी है। 18 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 324, 81 प्लस 169, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 250 और ये आपका 324। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बड़ा है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ गए। और आप लोग साइड्स को हमेशा रेशियो में ही काउंट करना, क्योंकि ये रेशियो में ही जल्दी सॉल्व होता है। अगर सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने गया, आपने इसका स्क्वायर निकाला, फिर इसका स्क्वायर निकाला, फिर इसका स्क्वायर निकाला, फिर आपने इन दोनों को जोड़ के देखा, तो आपका 1 से 1.5 मिनट इसके अंदर बीत जाएगा। बट ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, देखो यहाँ पे 7, 11 और 13, बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बनाता है। 13 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, मतलब ये 169, ये 49 और ये आपका 121। तो ये आपका कितना बन जाएगा 170। ओके, और ये क्या है आपका 169। अभी देखो ये जस्ट बड़ा है। जब आपका दोनों साइड का स्क्वायर, अगर दोनों साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वहां पे क्या बन जाता है वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाता है आपका एक्यूट
एंगल्ड ट्रायंगल। समझ गए? टफ कंसेप्ट नहीं था, सिंपल कंसेप्ट था। इसके आगे धीरे धीरे जब एंगल्स में हम लोग जाएंगे ना, तब थोड़े से टफ कंसेप्ट आएंगे। हाँ, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन सकते हैं, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन सकते हैं। तो आप लोगों को ना बस उतना ध्यान रखना कि क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो सके। तो हर एक फॉर्मूला, हर एक कंडीशन अपने दिमाग में बिठा के रखो। ओके, चलो। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन ना CHSL के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6, द ट्राइंगल इज। तो ट्राइंगल मेरा क्या है? कुछ नहीं करना है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर देखो 6 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपका 36 बन जाएगा। ये आपका 16 और प्लस ये आपका क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। अब मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि ये मेरा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये मेरा 6, 5, 11 कैरी है 30, तो 3, 1, 4, 41। 41 इज ग्रेटर देन 36। जब मेरा बड़ा साइड क्या हो जाए, छोटा हो जाए बाकी दो से, तो इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, नाइस वन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशियो 3, 4, 5, देन ट्राइंगल इज। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ट्राइंगल्स का एल्टीट्यूड मतलब हाइट दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, देखो क्या ना, तीन एल्टीट्यूड्स दिए हैं। इसे लाइन मार देता हूँ, देखो क्या आपका H1 दिया है, क्या आपका H2 दिया है, और ये आपका H3 दिया है। ओके, तो ये आपके तीन एल्टीट्यूड्स दिए, और तीनों क्या हो रहे हैं? 90 डिग्री का है। देखो एल्टीट्यूड्स हमेशा, शीर्ष लंब जब भी बोले, एल्टीट्यूड बोले, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इतना अपने दिमाग में फिट कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, ये लोग ने H1 रेशियो H2 रेशियो H3 का वैल्यू दिया है 3, 4, 5। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई भी आपको हाइट से साइड में जाना, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग को साइड्स निकालने हैं ना, बिना साइड्स के हम लोग ट्रायंगल बता नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो A/B/C का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? 1/H1 1/H2 रेशियो 1/H3, ये मैंने आपको बताया था। मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1/3 1/4 1/5। ओके, अब देखो, अब इसमें से मेरे को डिनोमिनेटर निकालना है, तो मैंने सीधा बात बोला यार, इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करो, इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब 60 से। तो आपको A/B/C मिल जाएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? A/B/C मतलब 20, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12। तो अब बताओ ये आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो सीधी सी बात है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर है यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 225 प्लस 144 मतलब 369, और ये आपका 400। अब ये क्या है? 400 मेरा क्या है? बाकियों से बड़ा है, मतलब इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्या है? मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? बढ़ते हैं आगे, चलो। अब इसके बाद ना एक फॉर्मूला अपने माइंड में फिर से लिख लो, जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, कि A/H1, A/H1, B/H2 और C/H3 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कैसे? अगर A मेरा ये है, वेट, देखो A अगर मेरा, अगर मैंने माना कि इसका प्रोडक्ट क्या है, 12 है, मैंने मान लिया। अगर ये 6 है तो ये 2 होगा, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। फिर उसके बाद में अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। लेकिन प्रोडक्ट इनका क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा इनके। ओके, चलो। और ABC का रेशियो क्या था? 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। और अगर आपसे साइड्स हाइट का रेशियो
पूछा जाए और आपको साइड का रेशियो दिया हो तो कुछ नहीं, रिवर्स कर दो, 1/a 1/b और ये आपका 1/c। सिंपल वन, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे याद भी रखनी रखनी पड़ेंगी, तो उनको याद रखना आप लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, चलो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया। क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है द साइड्स ऑफ अ स्केलन एक्यूट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्रायंगल है वो क्या एक्यूट एंगल भी है, बट उसकी एक भी साइड सेम नहीं है, हर साइड क्या उसकी अलग अलग है। और 14, 22 और x आपको दिया गया साइड, एंड x इज एन इंटीजर, 22 is the largest side of a triangle. What will be the average of minimum and maximum value of x? What will be the minimum and maximum value of x? ओके, चलो तो इसका अगर सॉल्यूशन देंगे तो कैसे मिल जाएगा? सबसे पहले तो इसने क्या बोला है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल बना के ले लेते हैं। तो इसने क्या बोला है कि अपना 22 है, ये अपना x है, और ये अपना क्या 14 है। तो देखो यहाँ पे अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन क्या होता है? ये क्या होगा आपका छोटा होगा किससे? 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। और ये क्या आपका 484 है, और ये आपका कितना है? ये आपका 196 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर ये मेरा उस साइड जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा 288, इट इज लेस देन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है मेरी कि मेरा जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या है? 288 से बड़ा है। मेरा जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो 288 से बड़ा है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जब पे भी आपको अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर क्या अपना 289 है। मतलब मेरे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये क्या बन जाएगा हमारा? 289 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो लेस देन का सिंबल है ना, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी आ जाएगा, क्योंकि देखो मुझको लगता है कि मेरा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मेरे एक्स स्क्वायर का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 288 से बड़े तो बहुत सारे नंबर है ना जो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। 288 से बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, बट 289 क्या उससे जस्ट बड़ा है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 289 से छोटी नहीं होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 289 से छोटी नहीं होगी, उससे बड़ी हो सकती है। समझ गए? और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लूँ तो 17 इट लेस देन और इक्वल्स टू एक्स मुझको मिल जाएगा। मतलब मुझको एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 17 मिल गई। एक्स की जो मेरी वैल्यू है 17 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ये तो मुझको एक्स मिनिमम की वैल्यू मिल गई या 17, कि इससे छोटी वैल्यू मेरी होने वाली नहीं है। ओके, अब अगर मुझको मैक्सिमम निकालना हो तो, अब अगर मुझको मैक्सिमम निकालना हो तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसने बोल दिया कि ये स्केलन एंगल ट्रायंगल है। क्या ये इसने क्या बोल दिया है? विषम बाहु मतलब स्केलन, की इसकी एक भी साइड समान नहीं होनी चाहिए। और लार्जेस्ट साइड हमको दिया हुआ है 22। अगर लार्जेस्ट साइड 22 दिया हो तो एक्स को मैं 22 तो रख नहीं सकता, तो एक्स को मुझको क्या रखना होगा? मैक्सिमम रखना होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको? 21 मिल जाएगा। 22 से जस्ट छोटा नंबर वो एक्स का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। हाँ, अगर इसने क्या, देखो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है। तो एक्स मिनिमम प्लस एक्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, 38/2 मतलब 19। लेट्स सपोज बच्चों कि अगर आपको ये विषम बाहु नहीं बोला होता, सपोज कि आपको ये स्केलन नहीं बोला होता, तब इसका आंसर क्या होता? तब इसका आंसर होता 17 प्लस 22। समझ गए? क्योंकि इसने स्केलन बोला नहीं है। देखा जाए तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या होता है आपका? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो एंगल है वो आपके 90 से छोटे होते हैं, और यहाँ पे दो दो साइड समान होती है, दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो आपका जो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है वो 22 भी बन सकता था। कब? जब आपको ये स्केलर एंगल ट्रायंगल ना बोला जाए, जब ये स्केलर केवल विषम भाव का शब्द निकालने से आपका आंसर क्या होगा? बदल जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलता आपको? 17 प्लस 22/2 मतलब 39/2। समझ गए? 39 पॉइंट समथिंग आपका क्या आता? आंसर आता 39, 19.1 के आसपास आपका आंसर आता। समझ गए? सिर्फ एक सेंटेंस के हटने से क्वेश्चन पूरा चेंज आपका।
समझ गए? चलो, तो कोई दिक्कत इसके अंदर? बढ़ते हैं आगे। हमेशा याद रखना, अगर कभी आपको ऐसा केस दिखाई दे, तो जस्ट बड़ा नंबर उससे परफेक्ट स्क्वायर लेना है। और ये साइन ध्यान में रखना आप लोग कि ये एक्स स्क्वायर क्या है, मेरा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। समझ गए? मेरे परफेक्ट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से छोटी होगी या फिर बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। यहाँ पे इसके बोलने का मतलब क्या है, देखो, यहाँ पे इसके बोलने का मतलब क्या है, 288 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये लाइन बोलना क्या चाहता है, यहाँ पे बोलना चाहता है 288 जो नंबर है वो छोटा है एक्स स्क्वायर से। वो छोटा है एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर जो मेरा नंबर है ये क्या, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। जिस जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लग जाए वो क्या मेरा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरा वो। ओके, ये क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 288 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है मेरा, 289 है। तो 289 लगते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 288 से लाखों नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो भी हो सकती है, बट इससे छोटी नहीं होगी। एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, 289 होगी। क्या होगी? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 289 होगी। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 289 होगी आपकी। समझ गए? ओके, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 289 होगी। अब यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 17 इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा मुझको। मतलब मेरे एक्स की जो वैल्यू होगी वो 17 से छोटी नहीं होगी। मेरे एक्स की जो वैल्यू होगी वो 17 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी, लेकिन छोटी नहीं होगी। तो एक्स मिनिमम क्या मिल जाएगा मुझको, 17 मिल जाएगा। समझ गए? ये पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है, पूरे क्वेश्चन का रुख बदलने की ताकत रखता है ये कंडीशन। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। देखो, नाइस वन। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 को ना खुद से एक बार वीडियो को पॉज मार के ट्राई करो, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है एंड नाइस वन क्वेश्चन है। आंसर बोलते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से शुरू होती है आपकी। नाइस क्वेश्चन है। हाला देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस पे फोकस करना। वर्ड बहुत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 15, 17 एंड x सेंटीमीटर। If x is an integer, then how many such triangles are possible? If x is an integer, then how many such triangles are possible? अगर x एक पूर्णांक है तो ऐसी कितनी त्रिभुज पॉसिबल है? देखो, जब कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पे लिखे है सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो हमेशा याद रखना जो स्टार्टिंग में ट्रायंगल गिवन होगा वही ट्रायंगल हम लोग को फॉर्म करना है। मतलब हम लोगों को ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बताने हैं जो पॉसिबल होंगे इन साइड्स के साथ। अब देखो, अब यहाँ पे मेन सीन क्या है मालूम है आपको, यहाँ पे आपको 15 दिया है, 17 दिया और आपको एक्स दिया है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा साइड लार्जेस्ट है। आपको लार्जेस्ट साइड ये लोग ने बताया ही नहीं है। एग्जामिनर ने बोला कि आप केवल ऐसा बताओ कि एक्स या ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना सकती है। अब यहाँ पे आपको पहले लार्जेस्ट साइड का दोनों का केस निकालना होगा, क्योंकि देखो 15 जो है 17 से छोटा दिया हुआ है। मेरा जो 15 है, वो 17 से ऑलरेडी छोटा दिया हुआ है, इसीलिए ये तो मेरा लार्जेस्ट साइड के केस में आने वाला नहीं है। अब बच गया मेरा 17 और एक्स। क्या पता एक्स मेरा बड़ा हो या फिर 17 मेरा बड़ा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए मुझको दोनों केस लेने होंगे। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेता हूं मैं। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए। चलो देखो, पहले वाले ट्रायंगल में क्या हुआ, पहले पहले वाले ट्रायंगल में मानता हूँ कि ये मेरा 15 है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा 17 है। मैंने माना कि 17 मेरा क्या लार्जेस्ट है, 17 मेरा लार्जेस्ट है। ओके, ओके, चलो, अब अगर 17 मेरा लार्जेस्ट है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, 17 स्क्वायर इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 289 इट इज लेस देन
225 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 64, इट इज लेस देन एक्स स्क्वायर। मतलब मेरे को जो एक्स की वैल्यू मेरी क्या होगी, 8 से बड़ी होगी। एक्स की जो मेरी वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, 8 से बड़ी होगी। एक्स की जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 से बड़ी होगी। समझ गए आप लोग। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे ना मैंने 17 को लार्जेस्ट माना है। 17 अगर मेरी लार्जेस्ट साइड है तो एक्स की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी, ये मेरी 8 से बड़ी है तो 8, 8 से बड़ी है तो 9, 10, 11, ये जाएगी मेरी 16 तक। 17 तक क्यों नहीं जाएगी ये 17 तक क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये 17 सबसे बड़ी साइड है यहाँ पर। 17 क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी साइड है। समझ गए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर 17 सबसे बड़ी साइड है। अब आपके माइंड में एक चीज यहाँ पे आ रहा होगा, जब मैंने आपको ये सिखाया था कि 15 माइनस 17 और 15 प्लस 17, ओके। आप लोग बोलोगे सर ये भी तो ट्रायंगल बनाएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रायंगल बनाएगा। अब वो ट्रायंगल एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो कौन सा होगा, सबका मिक्सचर होगा। वो कोई भी ट्रायंगल बना सकता है इसके अंदर। बट हमको मालूम नहीं ना, इसने कंडीशन दिया हुआ है कि इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही बना के देना है, तो हम लोगों को उसके कंडीशंस का यूज करना होगा यहाँ पर। समझ गए। चलो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या मिल जाएगी मेरे को, 9 से 16 के बीच मुझको एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी। मुझको एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, 9 से 16 के बीच में, यहाँ से मिल गई। अब मुझको चाहिए कि इस केस में मेरे एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। चलो, ये मुझको पहला केस मिल गया। अब मैंने माना कि ये मेरा लार्जेस्ट साइड है, मैंने माना कि ये अब मेरा लार्जेस्ट साइड है, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, मतलब 225 प्लस 289। तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4, करीबन 8 से 11, और ये 514 मुझको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन, अब ये वाला केस है, आप लोग ध्यान ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या दे रहा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, एक्स स्क्वायर के साइड क्या मुंह बड़ा है, देखो एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 288। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 514। मतलब एक्स स्क्वायर जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 514 से जस्ट छोटा है। वो क्या है, 514 से जस्ट छोटा है। और 514 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है मेरा, 484, मतलब 22 का स्क्वायर। समझ गए। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 22 मिल जाएगी। मतलब मेरे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22 के बराबर होगी या फिर 22 से छोटी होगी, लेकिन उसके नीचे नहीं जाएगी। वो 22 से छोटी हो सकती है, फिर उसके बराबर हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर नहीं नहीं जाएगी। ओके, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे समझ में आपको आया। मेरे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, 22 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन इसके ऊपर कभी नहीं जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के इस आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन के अंदर ये आपको एक्स मैक्स की वैल्यू दी है 22, कि मेरे जो एक्स की वैल्यू वो 22 के बराबर होगी या फिर इससे छोटी होगी, लेकिन बड़ी नहीं होने वाली। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है एक्स मैक्स। समझ गए। आपको एग्जामिनर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एक्स की। समझ गए। मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 22 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ये मैक्स टू मैक्स 22 तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता एक्स की वैल्यू। तो एक्स की कितनी वैल्यूज मिल गई मेरे को, 22 से छोटी होगी एक तो, या फिर 22 के बराबर होगी, तो 9, 10, 11, 16 क्या है, 22 से छोटा है। मतलब 22 से छोटा है, तो ये वाला कंडीशन जो है ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, ये 22 तक जाएंगी मेरी। समझ गए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता हूँ, 9 इज लेस देन 22, 16 इज लेस देन 22, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रही है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, 22, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, 9। समझ गए। यहाँ पे एग्जामिनर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन देके आपसे एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम का एवरेज भी पूछ सकता था। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको।
वो आपको इससे इसका एवरेज पूछ सकता था, आपसे इसका सम पूछ सकता था। जैसे वो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता, फाइंड द सम ऑफ एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम, आपको इसका सम पूछ लेता वो, तो 22 + 9 क्या मिल जाता, आपको 31 मिल जाता। समझ गए? कुछ भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कितने क्वेश्चंस फॉर्म होने के चांसेस हैं आपके। तो इसका आंसर क्या होगा, 22 में से 8 को माइनस किया तो 14 आपका आंसर होगा, कि 14 ऐसे ट्रायंगल्स क्या हैं, पॉसिबल है। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, साइड पी क्यू इज 11, साइड क्यू आर इज 15, देन फाइंड द मिनिमम, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड पी आर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से बोला गया कि आपका क्या है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये आपको पहले से बोल दिया गया। और ये आपका क्या है, पी क्यू आर, ये आपका 11 है, ये आपका 15 है, और मैंने माना कि पी आर मेरा एक्स है, तो मुझको पी आर की मिनिमम वैल्यू बतानी, मुझको क्या, मुझको पी आर की मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो अभी, अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट मालूम है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 121 प्लस 225 कितना मिल जाएगा मुझको, 346 मिल जाएगा। ओके, अब इतना ध्यान में रखो। अब देखो, एक्स स्क्वायर क्या है, मेरा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 346 से बड़ा है। एक्स स्क्वायर मेरा एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 346 से बड़ा है। अब 346 से बड़े तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, लेकिन जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है यहाँ पे, इससे 361, मतलब 19 का स्क्वायर। समझ गए? अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लू तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19, मतलब मेरा जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 19 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होने वाली, ये 19 से छोटी नहीं होगी। समझ गए? ये 19 से छोटी नहीं होगी, ये 19 से बड़ी ही रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी। तो यहाँ पे जो एक्स मिनिमम की वैल्यू है, और इन शॉर्ट मुझको पी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी आर मिनिमम की वैल्यू 19 सेंटीमीटर मिल जाएगी। समझ गए? नॉट सो टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। नंबर 14, नाइस वन क्वेश्चन। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ भी इसने बोला गया यदि एक अधिक कोण है, क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। रुको, ये क्वेश्चन ना थोड़ा बाद में आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स मतलब थोड़ा सा और इसके अंदर ज्यादा देते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, मान लो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे, लाइक प्रीवियस वन, जो प्रीवियस हमने अभी की, अभी पीछे सॉल्व किया कि कितने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। समझ गए कि कितने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। सेम यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। ओके, मान गए आप लोग? चलो, तो देखो यहाँ पर, अब अगर अब यहाँ पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन था कि एक्स आपका लार्जेस्ट वैल्यू, ये लोग ने बोला नहीं, लेकिन पीआर ये लोग ने पहले बोल दिया था कि वो आपका लार्जेस्ट वैल्यू है। जब क्वेश्चन में ये गिवन हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स का रेंज निकाल लो, सबसे इजी, एक्स का रेंज निकाल लो। 15 - 11, 15 + 11 कितना मिल जाएगा आपको, एक्स का रेंज 4, और ये आपको मिल जाएगा कितना, 26, आपको एक्स का रेंज मिल जाएगा। और x की वैल्यू क्या है मेरी, 4 से बड़ी है लेकिन 26 से छोटी है, लेकिन x की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 19 है। तो x का रेंज, x का जो वैल्यूज क्या मिल जाएगा मेरे को, 19 से यहाँ पे चालू होगा, लेकिन 26 नहीं होगा, वो 25 तक जाएगा। समझ गए? तो
19 से 25 तक, मतलब ऐसे केवल और केवल 7 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। कितने? 7 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर केवल 7 ऐसे ट्रायंगल है जो क्या होंगे, आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होंगे। 7 ट्रायंगल्स आर ओनली पॉसिबल। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं वापस समझाता हूँ। मैंने पूछा कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले ही गिवन था कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, लीनियर ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर 11, 15 और एक्स आपका आएगा पी आर। ओके, मतलब इन लोगों ने पहले बोल दिया था कि क्यू एक अधिक कोण, देखो क्वेश्चन में गिवन भी है आपका कि क्यू एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यू एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, मतलब एक्स को ये लोग ने पहले ही लार्जेस्ट बता दिया। इस वाले क्वेश्चन में बताया नहीं था, देखो इस इस वाले क्वेश्चन में लार्जेस्ट साइड बताया नहीं था, या फिर ओके, जब लार्जेस्ट साइड आपको ना मालूम हो तब आपको यहाँ पे दो केस लेना पड़ता, बट यहाँ पे आपको लार्जेस्ट साइड मालूम है। लार्जेस्ट साइड जब आपको मालूम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, सबसे पहले उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, और मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद उस एक्स की रेंज देखो कि कितने ट्रायंगल्स बना सकती है। एक्स यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने बना सकती है, देखो एक्स यहाँ पे ट्रायंगल्स बना सकती है 5 से 25 तक। ओके, अगर 25 में से 4 माइनस हो तो 21, तो यहाँ पे 21 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। उन 21 ट्रायंगल्स के अंदर आपके 7 ट्रायंगल कैसे हैं, ऑब्ट्यूज है। समझ गए? उन 21 ट्रायंगल्स के अंदर आपके 7 ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज के सेंटीमीटर। ये लोग ने पहले बोल दिया कि के आपका क्या है, लार्जेस्ट साइड है, के आपका क्या है, लार्जेस्ट साइड है। ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट का, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट का साइड क्या दिया हुआ है, के सेंटीमीटर दिया हुआ है। के इज योर लार्जेस्ट साइड, के इज एन, के क्या मेरा, एन के मतलब एक प्राकृतिक संख्या है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। यही क्वेश्चन पूछ लिया है आगे, जो मैंने आपसे अभी यहाँ पे, जो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे आपसे पूछा, इसका थोड़ा एक्सपांशन करके कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ओके, आंसर दोनों का भले सेम है लेकिन कैलकुलेशन अलग होगी। देखो यहाँ पर, यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, ये मेरा 12 है, ये मेरा 17 है, और ये क्या है, मेरा के है। तो मुझको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 12 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या होता है मेरा, 144 प्लस 289 मतलब 433। तो के स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 433। अब देखो मेरे जो के स्क्वायर की वैल्यू है, मेरे जो के स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 433 से बड़ी है। और के स्क्वायर क्या है, मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मेरा परफेक्ट स्क्वायर 433 से, मेरे बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे हैं जो 433 से बड़े हैं। तो के स्क्वायर क्या होगा, 430, और 433 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 441 है। जैसे ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आया तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आया तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा। तो के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 441 से बड़ी होगी या फिर 441 के बराबर होगी। तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 21। तो मतलब देख रहे हैं यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो क्या होगी मेरे, 21 से बड़ी होगी या फिर 21 के बराबर होगी, लेकिन उससे छोटी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे क्या मिला मुझको, के मिनिमम का मान, के मिनिमम की वैल्यू मिली है। जैसे यहाँ पे मिली थी किसकी वैल्यू, ये एक्स मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे मिली थी मुझको। तो यहाँ पे कितनी है, 21 सेंटीमीटर क्या है, के मिनिमम की वैल्यू है। समझ गए? आपको यहाँ पे के मिनिमम भी पूछ सकता था, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि के मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। ओके, बट हमको पूछा गया कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तो कुछ नहीं, के का रेंज यहाँ पे निकाल लो आप लोग, 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 एंड 17 प्लस 12, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, के का रेंज 29, और यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। मतलब आपके के की वैल्यू क्या है, 5 और 29 के बीच में, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है आपके के की, आपकी के की मिनिमम वैल्यू 21 है। और 21 कहाँ तक जाएगा आपका, 28 तक जाएगा, 29 से छोटी है। तो कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है यहाँ पे आपके, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 आपका आंसर होगा कि 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, 8 ट्रायंगल्स
आर पॉसिबल। और ये ट्रायंगल्स कैसे हैं आपके? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हैं। क्या 8 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, 8 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, तो के का रेंज क्या मिल जाता है आपको? के का रेंज आपको मिल जाता है 6 से 28 तक। अगर 28 में से 5 माइनस हो तो 23, तो 23 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनते। क्या इन वैल्यूज के साथ में 23 ट्रायंगल्स बनते? बट इन वैल्यूज के साथ में 23 ट्रायंगल्स बनते, और 23 ट्रायंगल में से 8 ऐसे ट्रायंगल होते जो आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छे से समझा आपको? एक एक क्वेश्चन को डीप में समझाया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर से उड़ा दिया। बट बड़े जल्दी, जैसे आप आगे तक पहुंचोगे ना, क्वेश्चन को हवा में उड़ाऊंगा मैं। समझ गए? और आपको वो स्पीड पकड़नी होगी मेरी। ओके। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस, देखो, अगर आपको मैथ्स वापस से पढ़ना है, अगर आप नए बच्चे हो, अगर आप न्यू बच्चे हो और आपको अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है, तो माय बुकलो ऐप के ऊपर, माय बुकलो एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर से जाओ, उसको डाउनलोड कर लो। ओके। वहां पे मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स मैथ्स का मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। उस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, और चैप्टर की शुरुआत होगी नंबर सिस्टम से। और एक दिन का प्राइस है आपका केवल केवल 5 रुपए। चीपेस्ट प्राइस रखा है मैंने गाइस, 5 रुपए। और अगर आपको मैथ्स फिर से मुझसे पढ़ना है, नए कंसेप्ट, नए डाउट, और एक और चीज आपको एडवांटेज मिलेगी, उसके अंदर आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी रिसेंट 2021 के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए, सबके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस उसके अंदर रहेंगे। मतलब एकदम अच्छे अच्छे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन। इस साल जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन भी रहेंगे उसके अंदर, एकदम एडवांस वाले। ओके बच्चों, तो अगर आपको फिर से मैथ्स पढ़ना है, मतलब जो नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने मुझसे मैथ्स पहले से नंबर सिस्टम पढ़ लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो न्यू बच्चे हैं, अगर उनको मैथ्स पढ़ना है, तो आप आइए माय बुकलो ऐप के ऊपर, मुझको ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट सिखाने वाला हूँ वापस। ओके। चलो, तो ओनली 5 रुपीज चीपेस्ट रेट है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार के जाइए, और कमेंट करके बताइए, जितने मेरे ओल्ड बच्चे हैं और जितने न्यू बच्चे हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके। मुझे जानना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले। ओके चलो बच्चों, तो आज के लिए इतने, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।